अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैटेगरी को लेके काफ़ी सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि कौन-सी कैटेगरी हम अपने चैनल के लिए सिलेक्ट करें। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी कैटेगरीज़ काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, लाइक पोएट्री का चैनल हो गया। काफ़ी सारे लोगों को इस्लामिक चैनल में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि इनके लिए हम कौन-सी कैटेगरी सिलेक्ट करें। ऑब्वियसली जब आपने चैनल बनाना होता है तो राइट कैटेगरी सिलेक्ट करके ही आप ऑडियंस को रीच कर सकते हैं और अपने चैनल को सही लोगों तक एक्सेस दे सकते हैं। जब आप चैनल की सही कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, अपनी वीडियो की सही कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी वीडियो जो है वो राइट ऑडियंस के पास जाती है और आपकी वीडियोस पर क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए राइट कैटेगरी जो है वो आपको चूज़ करनी पड़ती है अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी और अपनी वीडियो के लिए भी। यूट्यूब पर 2 किस्म की कैटेगरीज़ होती हैं। एक तो आपके चैनल की कैटेगरी होती है और दूसरी आपकी वीडियो की कैटेगरी होती है। अगर आप अपने चैनल पर कंसिस्टेंट रह के काम नहीं करते, मतलब कि आप अपने चैनल पर डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस डालते हैं, तो फिर आपको चैनल की कैटेगरी के अलावा अपनी वीडियो की कैटेगरी को भी सिलेक्ट करना होता है, जिससे आपकी वीडियो राइट ऑडियंस तक जाती है। ऑब्वियसली राइट ऑडियंस तक जाएगी, तो ही आपके चैनल पर आपकी वीडियोस पर क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ते हैं। कैटेगरीज़ को लेके काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, लाइक पोएट्री के चैनल के लिए क्या कैटेगरी होगी? इसके अलावा इस्लामिक चैनल्स वाले हैं, नात की कैटेगरी क्या होगी? तिलावत के चैनल की कैटेगरी क्या होगी? तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं आप लोगों को तमाम चैनल्स की राइट कैटेगरी बताऊँगी कि आप लोग जिस तरह के भी टॉपिक पर वीडियोज़ बनाते हैं, उनके लिए आप राइट कैटेगरी कौन-सी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए ऑब्वियसली बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें। मुझे कहते हैं इंजीनियर फराह, मैं यूट्यूब पर ग्रोथ से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो के विनर का नाम बता दीजिए व्यूअर्स। ये हमारी लास्ट वीडियो के विनर हैं। आप इनके चैनल को सपोर्ट कर दें, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोज़ पर कमेंट करते रहा करें क्योंकि विनर का नाम मैं कमेंट से ही पिक करती हूँ। तो चलें जी व्यूअर्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास होती है फिल्म्स एंड एनिमेशंस की। जितने भी ड्रामे, फिल्म्स, एनिमेटेड वीडियोज़ जो यूट्यूब पर अपलोड होती हैं, ये तमाम जो है ये इस कैटेगरी के अंडर आ जाती हैं। इसके अलावा आजकल एआई से जो एनिमेटेड वीडियोज़ बनती हैं, शॉर्ट्स में जो आप एनिमेशंस बनाते हैं, एनिमेशंस, ड्रामों से रिलेटेड आप जितनी भी वीडियोज़ बनाते हैं, ड्रामास के रिव्यूज़ देते हैं, इस तरह के जितनी भी वीडियोज़ यूट्यूब पर बनती हैं, वो सब फ़िल्म एंड एनिमेशन कैटेगरी के अंडर आ जाती हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है ऑटोज़ एंड व्हीकल्स। गाड़ियों, मोटर बाइक से रिलेटेड जितनी किस्म की आप वीडियोज़ बनाते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताते हैं, उनकी प्राइसेज़ बताते हैं, इसके अलावा गाड़ियों के रिव्यूज़ देते हैं, इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ बनती हैं यूट्यूब पर, वो ऑटोज़ एंड व्हीकल्स कैटेगरी में आ जाती हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारी कैटेगरी आती है वो है म्यूज़िक की। अब जितने भी किस्म के गाने अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, इस तरह के जितने भी म्यूज़िक पे आप वीडियोज़ बनाते हैं, वो सब म्यूज़िक कैटेगरी में आ जाते हैं। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैक्सिमम लोग कमेंट करते हैं कि नात और कुरान की तिलावत। अब इस्लामिक म्यूज़िक जो है, मुसलमानों का जो म्यूज़िक है वो नात है और वो कुरान की तिलावत है। अगर आप कुरान की तिलावत की वीडियोज़ अपलोड करते हैं, नात की वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो ये दोनों भी म्यूज़िक कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों का जो म्यूज़िक है वो नात है और कुरान की तिलावत है। तो ये दोनों जो है ये भी म्यूज़िक के अंडर आ जाती हैं। इसको लेके काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि म्यूज़िक कैटेगरी हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कुरान की तिलावत और नात जो है वो भी म्यूज़िक कैटेगरी के अंडर आती है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें कि एक तो है कि कुरान की तिलावत जो है वो आप कर रहे हैं, तो ये म्यूज़िक कैटेगरी के अंडर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर कुरान सिखा रहे हैं, कुरान की तजवीद सिखा रहे हैं, इसके अलावा डिफरेंट सूरत को आप सिखा रहे हैं, तो फिर ये एजुकेशन कैटेगरी में आ जाएगा। जितना भी सीखने सिखाने वाला काम है ना व्यूअर्स, चाहे वो कुकिंग चैनल्स जो हैं वो सिखा रहे हैं, तो वो फिर एजुकेशन कैटेगरी के अंडर आ जाएगा, वो फिर म्यूज़िक कैटेगरी के अंडर नहीं आएगा। लेकिन जैसे कुरान की तिलावत है, कुरान की तर्जुमा है, इसके अलावा नात है, तो ये सब जो है ये म्यूज़िक कैटेगरी में ही आता है। इसके अलावा आ जाते हैं पोएट्री के चैनल्स। अब पोएट्री जो है ये भी एक किस्म का म्यूज़िक ही है। पोएट्री के जितने चैनल्स हैं वो भी म्यूज़िक के अंडर ही आते हैं। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें कि एक तो है कि पोएट्री पढ़ी जा रही है और उसको आप सुन रहे हैं, तो वो म्यूज़िक के अंडर आ जाएगी। लेकिन जैसे कोई मुशायरा वगैरह हो रहा है, जैसे कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो इस तरह के जो पोएट्री के कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी जो है पेट्स एंड एनिमल्स। अगर आप जानवरों से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, परिंदों से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, उनके खाने के बारे में बताते हैं, उनकी सेहत के बारे में बताते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप परिंदों और जानवरों से रिलेटेड बनाते हैं, तो ये पेट्स एंड एनिमल्स में आ जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी जो है स्पोर्ट्स की, जिसमें हॉकी, क्रिकेट वगैरह की अगर आप वीडियोस बनाते हैं और उनको अपलोड करते हैं, उनके रिव्यूज देते हैं, तो ये सब जो है ये स्पोर्ट्स के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यूट्यूब में जो कैटेगरीज है वो ट्रैवल एंड इवेंट्स है। अगर आप डिफरेंट इवेंट्स को कवर करते हैं, जैसे शादी के फंक्शंस वगैरह हैं, उनकी आप वीडियोस बनाते हैं, इसके अलावा आप ट्रैवलिंग की वीडियोस बनाते हैं, डिफरेंट पाकिस्तान के सिटीज को घूमते फिरते हैं, दुनिया में घूमते फिरते हैं और उनकी वीडियोस बनाते हैं, तो ये ट्रैवल एंड इवेंट्स के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट यूट्यूब पर जो कैटेगरी है वो है गेमिंग की कैटेगरी। अगर आप कोई गेम्स खेलते हैं, उसके रिव्यूज देते हैं, गेम्स के बारे में बताते हैं, गेम से रिलेटेड जितने भी चैनल्स हैं वो गेमिंग कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूट्यूब पर जो कैटेगरी है वो है पीपल एंड ब्लॉग। बहुत बड़ी कैटेगरी है, ज्यादातर लोग जो है वो पीपल एंड ब्लॉग कैटेगरी पे होते हैं। अगर आपको कोई कैटेगरी भी अपने चैनल के लिए समझ नहीं आती, तो आप पीपल एंड ब्लॉग कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पीपल एंड ब्लॉग कैटेगरी बेसिकली व्लॉगर्स की कैटेगरी है, जो कि अपने बारे में बताते हैं, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, आज मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या पहना, इस तरह की जो वीडियोस अपने बारे में बनती हैं वो पीपल एंड ब्लॉग कैटेगरी के अंडर आ जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो कॉमेडी की आ जाती है, मतलब हंसने हंसाने से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं, कोई कॉमेडी करते हैं, तो फिर वो कॉमेडी के अंडर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो अगेन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है वो है इंटरटेनमेंट की कैटेगरी, जिस पर बहुत ज्यादा लोग हैं। अब इंटरटेनमेंट आप किसी भी तरह से हो सकती है, आप लोगों को किसी भी तरह से एंटरटेन कर रहे हैं। इसमें एक तरह की कुकिंग की वीडियोस आजकल चलती हैं कि आप कुछ कुक कर रहे होते हैं और बैक एंड पे आप अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो ये भी इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आ जाता है। इसके अलावा कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो रहे होते हैं, जैसे कोई मुशायरा चल रहा है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, तो ये सब भी इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट, जैसे घोड़े वगैरह का डांस चल रहा होता है, इसके अलावा बंदर वगैरह की कोई मदारी की आप वीडियो बनाते हैं और उसको आप अपलोड करते हैं, तो ये तमाम जो वीडियोस हैं ये इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आ जाती हैं। मतलब आप किसी भी तरह से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, चाहे आप कॉमेडी के सेंस में लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं या किसी और तरह से आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो फिर ये एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आई थी न्यूज एंड पॉलिटिक्स की। अब बहुत से लोग जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं, जिसमें न्यूज से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं, इसके अलावा पॉलिटिशियंस पे वीडियोस बनाते हैं, जैसे नवाज शरीफ पे बना ली, इमरान खान पे बना ली, शहबाज शरीफ पे बना ली। इस तरह से आप लोग डिफरेंट पॉलिटिशियंस को कवर करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में बताते हैं। इसके अलावा आप लोग करंट इश्यूज को कवर करते हैं, जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं उनके बारे में आप अपनी राय देते हैं। डिफरेंट चैनल्स इस बारे में चल रहे हैं, ये तमाम चैनल्स जो हैं ये न्यूज एंड पॉलिटिक्स के अंडर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है हाउ टू एंड स्टाइल। हाउ टू एंड स्टाइल जो है ये बेसिकली जो कैटेगरी है ये फैशन से रिलेटेड है। जो ख्वातीन जो है डिफरेंट किस्म की ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो हाउ टू एंड स्टाइल में आ जाता है। इसके अलावा आप सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं वो हाउ टू एंड स्टाइल में आ जाती है। इसके अलावा अगर आप मेकअप सिखाते हैं तो वो भी हाउ टू एंड स्टाइल में आ जाता है। इसके अलावा आप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाना सिखाते हैं, ब्यूटी, फैशन, कपड़ों के डिजाइन दिखाते हैं, कपड़ों के स्टाइल्स बताते हैं कि इस तरह के स्टाइल्स हो सकते हैं कपड़ों पे, तो ये तमाम जो है हाउ टू एंड स्टाइल के अंडर आ जाते हैं। मतलब हाउ टू से स्टार्ट होने वाली जितने भी चैनल्स हैं वो हाउ टू एंड स्टाइल की कैटेगरी के अंडर आ जाएंगे। यहाँ पर एक चीज है कि जैसे सिलाई कढ़ाई आप सिखा रहे हैं, जैसे कपड़े सिलाई करना आप सिखाते हैं, तो वो एजुकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन वैसे अगर आप कपड़ों पे डिजाइन वगैरह बताते हैं कि हम किस तरह का डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इस पर डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो ये जो है फिर हाउ टू एंड स्टाइल की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो कि एजुकेशन की कैटेगरी है। आप कुछ सीखते सिखाते हैं, जितने भी आप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा यूट्यूब सिखा रहे हैं। जैसे अब मैं यूट्यूब सिखाती हूँ तो मेरा चैनल की कैटेगरी जो है वो भी एजुकेशन है। अगर आप यूट्यूब पर कुछ सिखाते हैं तो फिर आपकी जो कैटेगरी होती है वो एजुकेशन होती है। अगर आप कुकिंग सिखा रहे हैं, कुकिंग वाले चैनल्स जो कुकिंग सिखाते हैं उनकी कैटेगरी भी एजुकेशन ही होगी, क्योंकि वो कुकिंग को सिखा रहे हैं। इस तरह से आप कुछ पढ़ाते हैं, जितना भी आप पढ़ने पढ़ाने का काम है ना वो सारा एजुकेशन कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तमाम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। साइंस में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट चांद सितारों से रिलेटेड, खला से रिलेटेड जो वीडियोस बनती हैं, डिफरेंट फैक्ट्स पे जो वीडियोस बनती हैं, इसके अलावा मोबाइल, कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड जो वीडियोस बनती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, आप मोबाइल के रिव्यूज देते हैं, मोबाइल के प्राइसेस बताते हैं, डिफरेंट बताते हैं कि न्यू मोबाइल्स कौन से मार्केट में आ गए हैं, इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। इसके अलावा डिफरेंट गैजेट्स के बारे में जो बताते हैं यूट्यूब पर, ये तमाम जो
वीडियोस हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आ जाएंगी। लास्ट कैटेगरी जो यूट्यूब पर आती है वो हमारे पास नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म की कैटेगरी है, जो कि एनजीओ वगैरह के लिए होती है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर चैरिटी को गेट करने के लिए चैनल बनाते हैं तो फिर आप नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनको आप सिलेक्ट करके अपनी वीडियोस को सही ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की कि तमाम कैटेगरीज को मैं इस वीडियो में कवर कर लूं। जितने भी टाइप्स की वीडियोस यूट्यूब पर बनती हैं उन तमाम की कैटेगरीज मैंने ट्राई की कि आप लोगों को बता दूं, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए राइट कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करें, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपनी कैटेगरी के किसी बड़े यूट्यूब चैनल को चेक करें कि उनकी कैटेगरी कौन सी है। जो उनकी कैटेगरी है आप वही कैटेगरी अपने यूट्यूब चैनल की रख लें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।